नाम है नवीन कुमार। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत को लेकर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पूरी भाजपा सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी। पूरे मणिपुर हिंसा के दौरान गहरी नींद में सोई हुई महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा अचानक से जाग जाती है और चुनाव आयोग को कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिख देती हैं। लेकिन अब उसी भाजपा के एक बहुत बड़े नेता और सांसद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गाली दी है तो किसी की जुबान से बोली नहीं फूट रही। जी हां, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को मां की गाली दी है और कहा है कि अपने बाप का पता लगाओ, असली बाप का पता लगाओ। लेकिन क्या गजब का माहौल है कि इस बयान से न कंगना रनौत को कोई दिक्कत है, न सुधांशु त्रिवेदी को, न जेपी नड्डा को, न अमित शाह को, किसी को नहीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसे ले उड़ी है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने 26 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिलीप घोष का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ममता बनर्जी के पिता को लेकर एक निहायत घटिया और भद्दी बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही दिलीप घोष को पश्चिम बंगाल भाजपा का अध्यक्ष बनवा दिया था। वो 2015 से लेकर 2021 तक पूरे 6 साल बंगाल भाजपा के अध्यक्ष रहे। लेकिन 2021 विधानसभा चुनाव में बंगाल में पार्टी का बुलबुला फूटने के बाद उनकी कुर्बानी ले ली गई। ऐसे महान दिलीप घोष वीडियो में ममता बनर्जी को मां की गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता जब गोवा जाती हैं तो खुद को गोवा की बेटी कहते हैं, त्रिपुरा में खुद को वहां की बेटी बताती हैं। वो तय करें कि उनके पिता कौन है। किसी की भी बेटी बन जाना अच्छी बात नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि असली बाप का नाम बताओ। ये सीधे सीधे ममता बनर्जी की मां को दी गई गाली है और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने यह गाली दी है। तो इसका मतलब क्यों न माना जाए कि ममता बनर्जी की मां को दी गई यह गाली दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई गाली है। एक तरह से दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को कई पिता की संतान करार दिया है और ममता से पूछ लिया है कि अपने असली पिता के बारे में पता करो, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार अपना पिता बदलती रहती है। दीदी की गोवाते আমি গোয়ার মেয়ে, त्रिपुरा में हमारे बाप तो ठीक करो, जातर में हाँ ठीक ना। अब इस पर सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर उछल रही भाजपा भले कुछ न बोले, लेकिन टीएमसी ने इसे मुद्दा बना दिया है। ममता बनर्जी पर भाजपा सांसद दिलीप घोष की टिप्पणी को लेकर राजनीति बहुत तेज हो गई है। टीएमसी ने ममता पर आपत्तिजनक टिप्पणी और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में घोष के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग से शिकायत कर डाली है। इस शिकायत के साथ ही उसने पूर्व भाजपा अध्यक्ष से माफी की भी मांग की है। टीएमसी ने घोष का वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि मां दुर्गा के पूर्वजों से लेकर सीएम ममता के वंश पर सवाल उठाने वाले दिलीप घोष नैतिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। हिंदू धर्म की देवी हो या भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, घोष के मन में महिलाओं के लिए जरा भी सम्मान नहीं है। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। ये बंगाल के लोग और बंगाल के समाज और बंगाल के नारी समझ ले कि इस तरीके के लोग भी कैंडिडेट होते हैं, इस तरीके के लोग भी सोचते हैं कि वो जीतेंगे और लोगों को और भी अपमान करेंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की मां और पिता को गाली देने से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान मां दुर्गा पर टिप्पणी कर डाली थी। उन्होंने कहा था कि भगवान राम एक राजा थे, कुछ लोग उन्हें अवतार मानते हैं, हम उनके पूर्वजों के नाम जानते हैं, क्या हम दुर्गा के पूर्वजों के बारे में जानते हैं? घोष के बयान को लेकर तब भी बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। मतलब भाजपा अध्यक्ष ने न तो मां दुर्गा को छोड़ा था और न ही अब उनकी उपासक ममता बनर्जी को छोड़ा है। लेकिन भारत की इकलौती महिला मुख्यमंत्री से यह पूछ लेना कि अपने असली पिता का पता लगाओ और देश को बताओ, भाजपा के गले की हड्डी बन गया है। तो दिलीप घोष और पवन सिंह में कोई फर्क नहीं है। दोनों बंगाली नारियों और नारियों को ही अपमान करते हैं। बंगाल की नारी जवाब देंगी। पूर्व क्रिकेटर और वर्धमान दुर्गापुर से टीएमसी के उम्मीदवार कीर्ति आजाद ने कहा कि एक्स भाजपा चीफ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि दिलीप घोष की अभद्र टिप्पणी सिर्फ एक नारी का अपमान नहीं है, यह पूरे बंगाल की महिलाओं का अपमान है। उन्हें किसी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह डाला
कि पूर्व भाजपा प्रमुख ने ममता बनर्जी के बारे में जो कहा है उसके लिए उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कीर्ति आजाद वर्धमान दुर्गापुर सीट से टीएमसी के लोकसभा उम्मीदवार हैं और इसी सीट से दिलीप घोष भाजपा के उम्मीदवार हैं। दिलीप घोष इस समय मेदिनीपुर लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें वहां से फिर से टिकट नहीं दिया। टीएमसी ने बीजेपी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि पूर्व बीजेपी प्रमुख अपनी पार्टी द्वारा उन्हें उनके वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र से निष्कासित करने के बाद अपनी हताशा व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा के बंगाल चीफ महिलाओं के बारे में गंदी और घिनौनी टिप्पणी करने के लिए बुरी तरह बदनाम है। आपको याद हो तो 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने एक नारा दिया था, बांग्ला नेजर में के चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। दिलीप घोष ने इसका भी जमकर मजाक उड़ाया था। आपकी जो ये गंदी सोच है महिलाओं के बारे में, ये कहां से आती है हम सबको पता है। अब एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत के कंगना के बारे में ट्वीट डिलीट करने और माफी मांगने के बाद भी भाजपा शांत बैठने को राजी नहीं है, और दूसरी तरफ उसके सांसद, उम्मीदवार और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम एक महिला मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारा बाप कौन है। तुम बार बार अपने बाप बदलती रहती हो और यह ठीक नहीं है। इसके बाद से भाजपा नेताओं के तमाम बयान हवा में तैरने लगे हैं। आपको याद हो तो प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की तरफ इशारा करते हुए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। इसके अलावा मोदी का वो बयान भी वायरल हो गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की वो कौन सी विधवा है जो सारे पैसे खा जाती है। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? अब जनता पूछ रही है कि मोदी के बयानों पर दम साधकर बैठ जाने वाली भाजपा अपने गिरेबान में कब झांकेगी। लेकिन भाजपा वाले लोग गिरेबान में झांकने की बजाय सीधे एक महिला मुख्यमंत्री से पूछने लगे हैं कि अपने असली बाप का नाम बताओ। और छोड़िए, जिन कंगना रनौत ने नारी सम्मान का नारा उछाला है उन्होंने खुद ही इसका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया था। उनका 2020 में उर्मिला मातोंडकर को लेकर एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। उर्मिला ने वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन का अपमान करने की वजह से एक इंटरव्यू के दौरान कंगना की कड़ी आलोचना की थी। इसी का जवाब देते हुए कंगना ने कहा था कि उर्मिला एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार है। मैं ये जानती हूं कि उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए तो नहीं जाना जाता है। क्या है उनकी पहचान? सॉफ्ट पॉर्न करना। अगर उन्हें टिकट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? इन्हीं कंगना रनौत ने बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारियों को 500-500 रुपए में बिकने वाला बताया था। लेकिन मणिपुर की महिलाओं पर जुबान में दही जम जाता है और ऐसे लोग नारी सम्मान पर लंबा चौड़ा प्रवचन देते फिरते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल article19_India। नमस्कार।